अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल घरदारी और बच्चे। आज मैं आपसे अपने कॉलेज की कुछ यादें शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपनी एक स्क्रैप बुक जिसमें हम पैचेस बनाते थे ऐसे, और उस पर प्रैक्टिस करवाती थी हमारी मैम हमें। तो ये देखें, ये डिज़ाइनदार गला है। ये हम पहले इसको पेपर पे कट आउट करते थे, फिर गले पे बनाते थे। गला सिर्फ जस्ट पीस, इस पर प्रैक्टिस। अब ये है जी पैबंद लगाने का तरीका। प्रिंट कपड़े पर तकोन पैबंद, जैसे कि आपको पता है हमारे कपड़े अक्सर वो टुक शुक लग जाता है, तो उसको हम ऐसे तकोन की शेप में बहुत अच्छे तरीके से कट आउट करके, तो उसको बीच वाला पीस जो सा है वो अलहदा काट के और ऊपर से बहुत बारीक तरपाई करते थे, जिससे वो फिल हो जाता था। अच्छा, इसका क्या है जी, प्रिंटेड कपड़े पर इसे कपड़े के डिज़ाइन के हिसाब से पैबंद लगाया जाता है। इसमें जहाँ पैबंद लगाना हो वहाँ से एक कपड़े का तकोन पीस काट कर उल्टी तरफ एड़ी की जाती है। एड़ी बोलते हैं इसको तुरपाई को, जिस तरह पंजाबी में लेड़ी भी कहते हैं। एड़ी की जाती है। इसको हमने थोड़ा प्रोमिनेंट धागे से करना होता था, ताकि इसमें हमारी मार्किंग अच्छे तरीके से हो सके और हम कुछ भी छुपा ना सकें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। प्रिंटेड कपड़े पर चकोर पैबंद, ये आ गया जी। अब हम अपने प्रिंटेड कपड़े पर चकोर पैबंद, इसको हमने डिज़ाइन से डिज़ाइन को मिलाकर इस तरह लगाना होता है कि आपको नज़र भी नहीं आता कि आपने डिफरेंट बीच में पैच लगाया। दूर से आपको बिल्कुल देखने में पता नहीं चलता इसमें पैच लगा है। और इसका मेन यही काम है, नीचे वाले पीस को उसके पहले सेटिंग करते हैं, पिन अप करते हैं, उसको फिर तुरपाई करते हैं। फिर जो साइड पे एक्स्ट्रा पीस होता है उसे 1/2 इंच 1 सेंटीमीटर काट कर उसको आपने तुरपाई कर देनी है, इस्त्री से बिठा देना है। तो इसका भी यही है, चकोर पीस काट के आपने उसको जी एड़ी कर देनी है। और इसका ताना बना एक सीध में है। ताना बना कहते हैं ये जो ये कपड़ा बना हुआ है, इसमें लाइनिंग आती है, ये ऊपर की ऊपर जा रही है, साइड की साइड पे जा रही है, ये आपकी करेक्ट ऐसे ही है। बड़ी मज़े की चीज़ें हैं ये भी, हमने बहुत इंजॉय किया हुआ है। ये बहुत मेहनत लग काम होता था, लेकिन अब लगता है कुछ भी नहीं। तब नया नया था तो बड़ा मेहनत लगता था। अब ये जी गोल पैबंद है, ये भी ऐसे ही है। गोल में डिज़ाइन को एडजस्ट करना सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, क्योंकि गोल कपड़े को आपने जैसा ना बिल्कुल गुलाई में किस तरह काटना है, ये बड़ा एक मुश्किल काम था। लेकिन अब ये भी बिल्कुल इजी लगता है। अब ये देखें, ये छोटे छोटे से प्रिंट है, इसको हमने एग्जैक्ट बिठाना होता है। सारी मार्किंग इसी चीज़ की है। ये हमारी स्क्रैप बुक के बड़े नंबर होते थे। लाइंस वाले प्रिंट को मिलाना इतना मुश्किल नहीं है, ये ज़रा इजी काम है। तो आपको मैंने ये मशवरा दिया, अगर आपका कपड़ा ऐसा हो जाता है तो आपने इसको पैबंद लगानी है बहुत अच्छे तरीके से, जिससे पता ही नहीं चलता जी कपड़े में पैबंद है। डिज़ाइन का डिज़ाइन भी बन जाता है। तो लाइनों वाले कपड़े में भी ऐसे ही करते हैं, लंबाई चौड़ाई की लाइनों के हिसाब से पैबंद से लगाया जाता है। इसमें जहाँ पैबंद लगाना हो वहाँ पर कपड़े का गोल पीस काट कर कपड़े की उल्टी तरफ से एड़ी करके लगाया जाता है। याद रहे कि कपड़े का ताना बना सीध में रहे, यही मेन चीज़ है। हाँ जी, ये लाइन अप वाले कपड़े पर तकोन पैबंद, तकोन ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का भी ऐसे ही है। आपने पहले इसको अच्छे तरीके से ट्रायंगल बनाना है, जैसा कट हो। अगर ये तो मैंने आपको बड़े बड़े दिखाया ना, ये हमारी प्रैक्टिस थी। आपने छोटा कट है, उसको छोटा सा बनाना है, ठीक है। जितना छोटा कट है उसको उतना ही छोटा बनाना है, उसको उतनी ही छोटी तुरपाई करनी है। ऐसे ही ये चकोर वाला है। चकोर वाला पैबंद भी ऐसे ही है, सबसे ईजी चकोर है। गुलाई का थोड़ा है मसला, बाकी सब इजी भी है। और सिंपल कपड़े का भी यही है, सिंपल कपड़े का भी ऐसे ही है। आपके जो टांके हैं ना ये एड़ी के तुरपाई के, वो जितने ज़्यादा बारीक होंगे वो उतना ही ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, महसूस भी नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ लग रहा है। बस आपने हिसाब रखना है धागे का ताना बाना, ये एक मेन चीज़ है। अगर आपको ये समझ आ गई तो समझें जी आपका काम हो गया। ये मुझे काफ़ी अर्से बाद अपनी स्क्रैप बुक नज़र आई थी, तो मैंने आप सबसे शेयर करना मुनासिब समझा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को लाजमी दबा देना है, ताकि मेरी ये वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँच